नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जो 4 नंबर का है, जिसका नाम है उपसर्ग। और उपसर्ग आपको पता है कि क्या होता है। शब्द से पूर्व में लगता है, यानी कि वे शब्दांश जो कि शब्द के पहले या पूर्व में लगकर उस शब्द में नई नई विशेषताएं उत्पन्न करा देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। कैसे, वो अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले यहाँ थोड़ा सा ये समझो कि उपसर्ग जो होता है वह 2 शब्दों के योग से बना है, उपधन सर्ग। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो समझ लेते हैं पूरा। तो उपसर्ग आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग कितने शब्दों से बना है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना 2 शब्दों से बना है उपधन सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। क्या होता है? सृष्टि करना या निर्माण करना। सृष्टि करना या निर्माण करना। उप यानी क्या होता है? निकट या पास। निकट या पास, ये हम कह सकते हैं, पूर्व में भी कह सकते हैं। यानी कि किसी शब्द के निकट आकर के कोई भी शब्दांश जुड़ जाता है तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। देखो कैसे, परिभाषा ध्यान रखना। और उपसर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि परिभाषा क्या हो जाएगी? वे शब्दांश, ध्यान से सुनना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर, पूर्व में लगकर उस शब्द में नई विशेषताएं, नई विशेषताएं उत्पन्न कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उपसर्ग कहा जाता है। कैसे? जैसे कि हार एक मूल शब्द है। क्या है? हार एक मूल शब्द है। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी शब्द से पहले कोई भी उपसर्ग जोड़ दो, उसमें नया अर्थ उत्पन्न हो जाए या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाए, तो उस शब्द को क्या कहा जाता है? उपसर्ग। जैसे हार शब्द है, अब इसमें मैं मान लो उपसर्ग जोड़ देता हूं नी, तो क्या हो जाएगा? निहार। निहारना क्या होता है? टकटकी लगाकर देखना। वी उपसर्ग जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विहार। विहार यानी क्या होता है? घूमना होता है। प्रति उपसर्ग जोड़ देता हूं तो क्या हो जाए है? प्रतिहार, चोट करना होता है। यदि मैं सम उपसर्ग जोड़ देता हूं तो क्या हो जाता है? संहार हो जाता है, मारना हो जाएगा। इस प्रकार से यदि किसी भी शब्द से पहले कोई भी उपसर्ग हम लोग जोड़ देते हैं तो उस शब्द में नई विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिंदी में 3 भाषाओं के प्रकार या 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 होता है प्यारे बच्चों संस्कृत के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2 होता है हिंदी के उपसर्ग। नंबर 3 होता है विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब यहाँ हमें ये भी ध्यान नहीं रखना, ये भी ध्यान नहीं रखना, बस एक ध्यान में रखना। यदि ये ध्यान में हो गया ना तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं ना प्यारे बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग ध्यान रखना है। ट्रिक्स बता दूंगा मैं। संस्कृत के उपसर्ग आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग लिए गए हैं, तो ध्यान रखना कितने लिए गए हैं? 22। इन 22 के 22 को याद करना है। कैसे? देखो, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अति, अधि, अपि, अभि, प्रति, परि, सु, उद, उप।
ऐसे याद करना है। जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं ना उसे एक श्वास में याद रखना है, ऐसे प्र प्रा अपसम अनु औ निस निर दुस दुर वियांगनी अति अधि अपि अभि प्रति परि सु उदुप। जहां मैंने क्रॉस किया ना प्यारे बच्चों उसे एक श्वास में बोले ना, ऐसे प्र प्रा अपसम अनु औ निस निर दुस दुर वियांगनी अति अधि अपि अभि प्रति परि सु उदुप। तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब उपसर्ग कैसे लगाते हैं, जैसे प्र उपसर्ग है, जैसे अभी मैंने हार शब्द में लगाया था ना प्र, तो क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। समझ, जैसे अभी व्यास शब्द है, अब इससे टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी, वी उपसर्ग हो गया। जैसे व्यवहार शब्द है, क्या है, व्यवहार शब्द है, तो क्या उपसर्ग हो जाएगा, वी, धन औ हार क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लो आ गया प्रत्येक, आ गया तो उपसर्ग क्या हो गया, प्रति हो गया, प्रतिधन एक हो जाएगा। ऐसे हमें समझना है। जैसे कि मान लो अभी उपसर्ग जोड़ना है मुझे, तो मान लो अभिधन ज्ञान, तो क्या हो जाएगा, अभिज्ञान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान लो सम उपसर्ग जोड़ना है कार शब्द में, तो क्या हो जाएगा, संस्कार। अब ये से कहाँ से आएगा, जब ये व्यंजन संधि समझ में आएगी ना आपको, तब ये समझ में आएगा कि से कहाँ से आया है, कैसे आया है। ये भी आपको क्योंकि मैंने प्रत्येक चीज को यानी कि उपसर्ग समझाने के लिए मैंने पूरी की पूरी संधि पढ़ाई आप लोगों को। देखना वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं आपसे पूछ लूँ, अब मान लो आपसे कोई पूछ ले कि मुझे बताइए संसार में उपसर्ग क्या है, तो क्या हो जाएगा, सम। मूल शब्द क्या है, सार हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कुछ शब्द मैं लिख देता हूं जो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि इस शब्द में उपसर्ग क्या है, इस शब्द में उपसर्ग क्या है। जैसे मैंने कहा निडर, इजी इजी दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। सुडोल, ठीक है। प्रतिदिन, ठीक है। पर्यावरण, ठीक है। और भी मैं इधर दे देता हूँ, जैसे आजन्म, ठीक है। अनुपजाऊ, ठीक है। निर्जन, निरोग। इनमें मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है कि उपसर्ग क्या क्या है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक ट्रिक्स के माध्यम से समझाने के लिए उपसर्ग क्या होता है, कैसे जुड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब कोड का प्रयोग कहाँ करना है आप लोगों को, यदि आप निश्चय बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो Y323 कोड यूज करके आप लोग जुड़ जाइए। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 100% मार्क्स दिलाने का वादा रखते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे प्रत्येक बच्चे की अब की बार प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आए। यदि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भी आपको Y323 कोड यूज करके आप लोग पावरफुल स्पोकन इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, प्रत्येक चीज़ चाहिए नोट्स के रूप में, तो आप लोग Adda24 ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है ना, तो बेटा हम लाइक करें, सब्सक्राइब भी करना है जिन बच्चों ने नहीं किया है। और उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आ गया हो, तो कमेंट अवश्य करके बताना कैसे लगा आपको क्लास। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।